हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि स्पीयरमैन्स रैंक मेथड को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में जो है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग कार्ल पियर्सन मेथड देख लिए हैं और स्पीयरमैन्स रैंक मेथड देख लिए, और आज हम लोग देखेंगे क्या। तो आज हम लोग जो है वो देखेंगे क्या, तो ये हमारा जो है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। किसको देखेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ जो कॉन्करेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, इसको हम लोग आज देखेंगे, फोर्थ नंबर, ठीक है। और जो स्कैटर्ड डायग्राम है हमारा, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड जो मेथड नंबर फर्स्ट है हमारा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पेंडिंग में रखेंगे, उसको सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। पूरा थ्योरी पार्ट्स कवर हो जाएगा, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे उसको, रैंक, कोरिलेशन और रिग्रेशन भी पढ़ लेंगे ना, उसके बाद इसको देखेंगे स्कैटर्ड डायग्राम को, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कार्ल पियर्सन मेथड में जो भी पढ़े हैं, वो जो भी 6 फार्मूला 4 फार्मूला भी कार्ल पियर्सन मेथड में पढ़े, और 2 फार्मूला जो था हमारा रैंक मेथड में। तो पूरा को रिवीजन करते हुए फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे किस पे, तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन पे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट मेथड क्या पढ़ रहे थे, कार्ल पियर्सन मेथड, जिसको कि हम लोग एक और नाम से जानते थे क्या, तो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, आर निकालने का, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो क्या था, सीओ भी एक्स वाई अपॉन में समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, ठीक है। सॉरी, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई क्या था, आर निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, सीओ भी एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। हम लोग सिर्फ फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे, बाकी ये सब तो हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है। और सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारा आर निकालने का, तो सेकंड फॉर्मूला था एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, अपॉन में अंडर रूट में, एक में क्या आता है सिर्फ एक्स आता है और दूसरे में क्या आता है सिर्फ वाई आता है। तो फर्स्ट में क्या था, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, सेकंड रूट में क्या था, तो एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारा क्या, सेकंड फॉर्मूला क्या था इसका, तो आर निकालने का, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और हमारा जो थर्ड फॉर्मूला था वो क्या था, एकदम सेम टू सेम सेकंड फॉर्मूला से मिलते जाता था, जिस जहाँ पे एक्स वाई के जगह पे यहाँ पे क्या था, यू भी था, ठीक है। इसमें क्या था, तो एन समेशन एक्स यू भी, सॉरी एक एन समेशन यू भी माइनस समेशन यू इंटू समेशन भी, अपॉन में फर्स्ट रूट में क्या आएगा, सिर्फ यू आएगा, तो एन समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, समेशन यू का होल स्क्वायर। और सेकेंड रूट में क्या आएगा, एन समेशन भी स्क्वायर माइनस में समेशन भी का होल स्क्वायर। इसमें यू क्या था, तो यू था हमारा एक्स माइनस से, ए क्या था, ए जो था वो हमारा जो ऑब्जर्वेशन दिया रहता है उसमें से क्या करते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में कोई भी नंबर क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, AMR एनी नंबर एज्यूम्ड नंबर, ठीक है। ए टू भी वही रहता है जिसको कि हम क्या करते हैं, वाई वाले में से, वाई ऑब्जर्वेशन में से निकालते हैं लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करके, ठीक है। ये था क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर हम लोग एक एज्यूम किए थे 60, ये देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर 69 था और सबसे लोएस्ट नंबर 59 था। तो 59 और 69 के बीच में क्या किए थे, कोई एक नंबर चूज किया था, हम लोग 60 चूज किए थे। इसमें से भी वैसे ही देखे थे कि सबसे लोएस्ट नंबर हमारा 57 था और सबसे हाईएस्ट हमारा कौन था, 73 था। तो इसके बीच में से एक नंबर लिए थे, वो भी क्या 60 लिए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या निकलता है, यू निकलता है। यू निकालने के लिए क्या था, एक्स माइनस है जो एज्यूम नंबर किए हैं, फिर भी निकालने के लिए वाई माइनस A2 किए थे। बाकी सब तो सेम प्रीवियस की तरह ही है, ठीक है। और हमारा फोर्थ फॉर्मूला क्या था आर निकालने का, तो फोर्थ फॉर्मूला था हमारा क्या, तो आर इज इक्वल टू व्हाट, समेशन यू भी अपॉन में समेशन यू स्क्वायर रूट में, और सेकंड रूट में क्या था, समेशन भी स्क्वायर, ठीक है। इसमें यू और भी क्या था, तो यू क्या था, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। यानी कि जो इसमें जो था हम लोग ए मानते थे कोई भी नंबर, इसमें क्या करते थे, मीन निकालते थे, एक्स का मीन निकालते थे, वाई का मीन निकालते थे, उसके बाद एक्स में से माइनस करते थे, ठीक है। इसमें कोई एज्यूम नंबर नहीं होता था, हम लोग मीन निकालते थे। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक्स का मीन निकाले पूरा, इसका मीन निकाले, इसका जो मीन आया उसमें से फिर एक्स में से माइनस की, जैसे मीन हमारा कितना आया था, 114 आया था, एक्स का वाई का मीन आया था 207.2, तो इसमें से फिर हम लोग माइनस किए थे, उसके बाद फिर हम लोग इसको निकाले थे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कार्ल पियर्सन मेथड। और सेकंड मेथड हमारा क्या था, ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग जो किए थे। और सेकंड हमारा था वो स्पीयरमैन्स रैंक मेथड। सेकंड मेथड क्या था, डे 2 में हम लोग क्या पढ़े थे, तो स्पीयरमैन्स रैंक मेथड। स्पीयरमैन रैंक मेथड में क्या था, इट इज यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा। और कार्ल पियर्सन मेथड में क्या होता है, इसमें क्वालिटेटिव डेटा और उसमें क्वांटिटेटिव डेटा होता है, ठीक है। उसमें क्वांटिटेटिव डेटा, इसमें क्वालिटेटिव डेटा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कार्ल पियर्सन मेथड में क्वांटिटेटिव और स्पीयरमैन्स रैंक मेथड में क्वालिटेटिव डेटा होता है, ठीक है। कौन इन्वेंट किए थे रैंक मेथड को, तो स्पीयरमैन्स, नाम ही आगे लिखा हुआ है स्पीयरमैन्स रैंक मेथड, ठीक है।
इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा आर निकालने का क्या था, तो 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 क्या है, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। डी क्या था, डिफरेंस बिटवीन रैंक, जो दो रैंक दिया रहता है उसका क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। एन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये था हमारा क्या, फर्स्ट मेथड रैंक मेथड में। हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या था आर निकालने का रैंक मेथड में, तो आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेसन डी स्क्वायर प्लस समेसन टी क्यू माइनस टी अपॉन में 12 होल डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इसमें टी क्या था, टी था हमारा क्या, लेंथ ऑफ टाई, टी क्या था, लेंथ ऑफ टाई, उसी को फिर हम टी क्यू निकालते थे और टी में से माइनस करते थे, यानी जो भी जितने बार टाई हो रहा है, जितने नंबर से टाई हो रहा है उसको हम लोग क्या करते थे, लिखते थे, ठीक है। तो वो था हमारा क्या, टी। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए हैं, पूरा पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके आगे है कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन। जो हमारा थर्ड मेथड है क्या है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन में देखिएगा तो जो आर निकालने का फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन का, वो एक ही फॉर्मूला है इसमें आर निकालने का, वो क्या है, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन में एम। इसमें आर निकालने का, इसमें सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन में क्या है, एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन में एम। तो इसमें c और m क्या होता है, अब इसमें बात करें तो c और m क्या होता है, तो c जो होता है वो क्या होता है, कॉनकरेंट डेविएशन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ, या नंबर ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन डायरेक्टली लिखिए इसमें, नंबर ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन। और m क्या होता है हमारा, इसमें m क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका तो समझेंगे कि कॉनकरेंट डेविएशन क्या होता है और ये पेयर ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है। m का एक और इसमें फॉर्मूला होता है निकालने का, क्या, n माइनस 1, m निकालने का इसमें एक और फॉर्मूला क्या है, n माइनस 1। n को हम लोग जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m निकल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन में r निकालने का क्या है, तो प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन में m। प्लस कहाँ होगा, माइनस कहाँ होगा, वो आगे हम क्वेश्चन में बता देंगे, ठीक है, कि प्लस का साइन कहाँ पे देंगे और माइनस का साइन कहाँ पे देंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला याद रखिएगा, जो फॉर्मूला का जो पेज हम लोग पीछे छोड़े थे वहां पे इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या, तो यहाँ पे लिखिएगा फोर्थ मेथड डाल करके कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन, उसके नीचे लिखिएगा आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन में m। फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, ठीक है। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं इस क्वेश्चन का। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, दो डेटा दिया हुआ है x और y, x और y दिया हुआ है। तो हमको फॉर्मूला में देखिएगा कि फॉर्मूला में हमको चाहिए क्या क्या, तो फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए, तो c और m चाहिए, दो चीज हमको x और y से हमको क्या करना है, दो चीज निकालना है, क्या, तो एक c निकालना है और एक m निकालना है। एक तो कॉनकरेंट डेविएशन निकालना है और एक तो डेविएशन निकालना है। तो हम लोग डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो देखिए डेविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, x का डेविएशन निकालेंगे और फिर y का डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन निकालने का जो हमारा तरीका देखिए वो कैसे निकालते हैं, तो डेविएशन क्या होता है, जनरली प्लस और माइनस होता है डेविएशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 11 है और यहाँ पे 8 है, सिर्फ x वाले ऑब्जर्वेशन में भी देखिएगा, ठीक है। अभी x वाले ऑब्जर्वेशन का बात करो, y वाले का नहीं, y वाले का y में बात करेंगे। तो 11 से 8 बड़ा है या छोटा है, 11 से जो 8 है, 11 से जो 8 है वो बड़ा है या छोटा, 8 बड़ा या छोटा है, तो x छोटा है यानी कम है। 11 से 8 जो है वो कम है, तो कम है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे। कम है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, माइनस साइन। फर्स्ट वाले को हम लोग ब्लैंक रखेंगे, क्यों ब्लैंक रखेंगे, क्योंकि इस 11 को किससे कंपेयर कर सकते हैं, किसी से नहीं, तो ये वाले फर्स्ट वाले केस में जो है वो ब्लैंक रहा था, ठीक है। अब जब 11 से 8 जो है वो क्या है, कम है यानी कि माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, माइनस साइन दिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे 8 और 4 में, तो 8 से जो 4 है, 8 से जो 4 है वो क्या है,
4 8 से बड़ा है या छोटा है? 4 8 से बड़ा है या छोटा है? तो 4 जो है वो 8 से क्या है? छोटा है। 8 से 4 क्या है? छोटा है। यानी यहाँ पे भी क्या है? कम है। तो हम लोग क्या करेंगे? वापस से फिर माइनस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, यही हमारा डेविएशन है। प्लस और माइनस ही हमारा क्या है? डेविएशन है। ठीक है, अब देखिए 4 से 11, क्या 4 से 11 छोटा है या बड़ा है? तो ऑफकोर्स बड़ा है। 4 से 11 क्या है? बड़ा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस साइन। जहां पे बढ़ रहा है वहां पे प्लस साइन, जहां पे घट रहा है वहां पे क्या करेंगे? माइनस साइन यूज करेंगे। ठीक है, अब वापस देखिए 11 से 12, 11 से 12 हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। चाहे वो 1 से बढ़े या 10 से बढ़े, हम लोग को सिर्फ देखना है कि बढ़ रहा है। डिफरेंस क्या है? माइनस में डिफरेंस है या प्लस में डिफरेंस है? अगर प्लस में डिफरेंस है तो प्लस साइन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे +1 बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस का साइन यूज करेंगे। फिर वापस से देखिए 12 और 15, तो 12 से 15 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 3 से बढ़ रहा है, कितनों से भी बढ़े, कितना से बढ़ रहा है उससे हमको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बस बढ़ रहा है या घट रहा है, प्लस से बढ़ रहा है या माइनस से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? बढ़ रहा है तो प्लस साइन यूज करेंगे। अब हमारा क्या है? एक्स का डेविएशन निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? वाई का डेविएशन निकालेंगे। जिस तरीके से हम लोग एक्स का डेविएशन निकाले हैं अभी, उसी तरीके से क्या करेंगे? वाई का डेविएशन निकालेंगे। तब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि जो 7 से 9 है, 7 से 9 है वो क्या बढ़ रहा है या घट रहा है? 7 से 9 है वो क्या बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। 7 से 9 जो है वो क्या है? बड़ा है। 7 से 9 क्या है? प्लस में है, बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्लस साइन यूज करेंगे। फर्स्ट वाला ब्लैंक रखेगा। ठीक है, अब 9 से 6 देखिए, 9 से 6 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा साइन यूज करेंगे? तो माइनस साइन यूज करेंगे। ठीक है, अब वापस से देखिए 6 से 4 बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस साइन यूज करेंगे। ठीक है, अब 4 से 10 प्लस में बढ़ रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है। ठीक है, 6 से बढ़ रहा है। तो 6 से बढ़ रहा है या 7 से बढ़ रहा है या 10 से बढ़ रहा है? कितना से बढ़ रहा है इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, बस बढ़ रहा है या घट रहा है ये देखना है हमको। ठीक है, सिर्फ साइन निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? प्लस साइन यूज करेंगे। अब 10 से 11, 10 से 11 भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो प्लस साइन यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्स और वाई का हमारा क्या हो गया? डेविएशन निकल गया। एक्स और वाई का हमारा क्या हो गया? डेविएशन निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है सी और एम। अब हमारा सी भी निकल जाएगा और एम भी निकल जाएगा। तो एम निकालने का क्या फॉर्मूला है? n-1। एम निकालने का क्या फॉर्मूला है? n-1। और एक और तरीका बताते हैं एम निकालने का। ठीक है, वो क्या है? देखिए एम निकालना है और सी निकालना है। तो एम हम लोग देखते हैं जितना भी पेयर बन रहा है प्लस माइनस का जितना भी पेयर बन रहा है उस सबको काउंट कीजिए। जैसे देखिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया हमारा, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। तो कितना पेयर बना? 1 2 3 4 5। तो हमारा जो एम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एम हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एम कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। तो एम कैसे निकला? एम हमारा कैसे निकला? एम हमारा कैसे निकला? तो जितना भी प्लस माइनस का पेयर बन रहा है उस सबको क्या कर दीजिए? काउंट कर लीजिए। तो काउंट करने के बाद कितना आ रहा है? तो 1 2 3 4 5। अगर ऑब्जर्वेशन जोड़िएगा तो ऑब्जर्वेशन कितना है इसमें? एन कितना है? तो 1 2 3 4 5 6, ऑब्जर्वेशन 6 है। तो हम लोग क्या, एन अगर हमारा 6 है, एन हमारा कितना है? 6 है। तो एन 6 है। तो एम निकालने का एक और फॉर्मूला क्या बताया था? n-1। तो n-1 कितना हो गया हमारा? 5। तो क्या हमारा फॉर्मूला से भी और जनरली हम क्या करेंगे? प्लस माइनस का पेयर जोड़ेंगे या फिर एम में से एन में से 1 माइनस कर देंगे तो भी हमारा एम आ जाएगा। ठीक है, एम निकालने का ये हमारा तरीका पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग सी कैसे निकालेंगे? तो सी कैसे निकालेंगे? तो सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से जो अभी तो हम क्या करते हैं प्लस माइनस दोनों का पेयर देख रहे थे, अब प्लस माइनस दोनों का पेयर नहीं देखेंगे, क्या करेंगे? जिसका साइन सेम होगा उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस एक पेयर हो गया, यहाँ पे देखिएगा प्लस प्लस सेम साइन वाले का, और एक ये भी है। तो सी का कितना नंबर है? तो सी कितना है? 1 2 3। हम लोग यहाँ पे सी कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। सी हमारा कितना हो जाएगा? 3। हमारा यहाँ पे क्या हो गया? एम भी निकल गया और सी भी निकल गया।
हमको फॉर्मूला में कितना चीज़ चाहिए था, तो फॉर्मूला में भी हमको दो ही चीज़ चाहिए था, क्या, तो एक हमको सी चाहिए और दूसरा एम चाहिए, दोनों मिल गया। तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला पे पुट करेंगे, ठीक है। सी और एम में डिफरेंस समझ लीजिएगा। एम में क्या होता है, या तो प्लस या माइनस कुछ भी का पेयर बने उसको काउंट करते हैं, और सी में क्या करते हैं, जिसमें सेम साइन वाला पेयर बनता है उसको काउंट करते हैं, ठीक। और हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या था इसका, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन में एम, ये हमारा फॉर्मूला है। सी कितना है 5 और सॉरी सी कितना है 3 और एम कितना है 5, इसको पुट कीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5 अपॉन में 5, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 6 माइनस 5 अपॉन में 5। अब देखिए प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। अगर यहाँ पे c को जो मल्टीप्लाई किए 2 से, अगर m से स्मॉल में रहता, m से कम रहता, तब हम लोग यहाँ पे भी अंदर में भी माइनस और बाहर में भी माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर भी प्लस और अंदर में भी प्लस, रूट के अंदर में भी प्लस रखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 हो गया। तो 1/5 और रूट का बटन कैलसी से कर लीजिए, 1/5 और रूट का बटन दबाइए, तो 2.23 कितना आ रहा है, 2.23 सॉरी 1/5 कीजिए पहले, 1/5 कीजिए, कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है। अब 0.2 के बाद क्या कीजिए, रूट का बटन प्रेस कीजिए, तो हमारा कितना आ रहा है 0.44, तो 0.44 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और आर का आंसर कितना आता है, -1 और +1 के बीच में, तो हमारा -1 और +1 के बीच में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल का क्वेश्चन। तो इसमें हमको क्या निकालना है, दो चीज निकालना है, एम और सी। तो एम और सी कैसे निकालते हैं वो देख लिए, पहले हम लोग डेविएशन निकालेंगे, उसके बाद फिर एम और सी निकालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें देखिए क्या, एक्स और वाई दो डेटा दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले डेविएशन निकालेंगे, एक्स का भी डेविएशन निकालेंगे और वाई का भी डेविएशन निकालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एम निकालेंगे, और उसके बाद सी निकालेंगे। तो एक्स का डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो एक्स वाले ऑब्जर्वेशन में देखेंगे क्या कि बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस साइन और घट रहा है तो माइनस साइन का यूज करेंगे। तो 3 से 8 यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे। फिर 8 से 11 भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे। फिर 11 से 2 क्या हो रहा है, घट रहा है तो माइनस साइन। 2 से 7 बढ़ रहा है तो प्लस साइन, 7 से 6 घट रहा है तो माइनस साइन, 6 से 9 बढ़ रहा है तो प्लस साइन, और 9 से 5 भी घट रहा है तो माइनस साइन। इसमें घटे कितना से भी या बढ़े कितना से भी उससे हमको फर्क नहीं है, सिर्फ इसमें क्या करना है, माइनस और प्लस का साइन निकालना, सिर्फ डेविएशन निकालना है। उसी तरीके से वाई वाले ऑब्जर्वेशन में देखेंगे और वाई का डेविएशन निकालेंगे। 2 से 5 बढ़ रहा है तो प्लस साइन, 5 से 2 घट रहा है तो माइनस साइन, 2 से 8 बढ़ रहा है तो फिर प्लस साइन, 8 से 10 बढ़ रहा है प्लस, 10 से 11 बढ़ रहा है प्लस, 11 से 5 घट रहा है तो माइनस, 5 से 7 बढ़ रहा है तो प्लस। तो एक्स और वाई का हमारा डेविएशन निकल गया। इसके बाद क्या करना है, एम और सी निकालना है। तो एम और सी कैसे निकलेगा, तो एम में क्या करना है, या तो आप फॉर्मूला से जाइए या फिर इसको काउंट कर लीजिए कि कितना ऑब्जर्वेशन हमारा बना है प्लस माइनस का। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एम हमारा कितना हो जाएगा 7। अगर फॉर्मूला से कीजिएगा तो एन हमारा यहाँ पे 8 होगा, और 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो भी हमारा 7 आ जाएगा। अब सी देखिए, सी में कितना है, सी कैसे निकालेंगे, तो सेम साइन वाले पेयर को काउंट करेंगे। तो सेम साइन वाले पेयर कौन कौन है, तो सेम साइन वाले पेयर में देखिएगा तो एक तो ये है, एक ये प्लस माइनस है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ये भी माइनस प्लस है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, प्लस प्लस इसको काउंट करेंगे 2, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये भी माइनस प्लस। तो इसमें सिर्फ सी हमारा कितना है, 2 है, एक तो ये है और एक यहाँ पे है, तो हमारा पे सी कितना हो जाएगा 2, सी कितना हो जाएगा 2। तो एम और सी हमारा निकल गया, एम और सी हमारा क्या हो गया, निकल गया। एम एक और तरीके से निकाल सकते हैं क्या, n-1,
तो भी कीजिएगा तो आपका 7 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला पे फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन में m, ठीक है। अब c हमारा कितना है 2 है और m कितना है हमारा 7 है। प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2 गुना 2 माइनस 7 अपॉन में 7। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 7 अपॉन में 7। अब देखिए यहाँ पे 4 क्या है, 7 से छोटा है। जब इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे देखेंगे, अगर यहाँ पे छोटा है यानी कि यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। जब यहाँ पे माइनस में आएगा तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यानी कि बाहर में भी माइनस अंदर में भी माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 अपॉन में 7। -3 अपॉन में 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो माइनस रह जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अंदर में माइनस माइनस मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 7, बाहर में माइनस रहेगा ही। अब क्या कीजिए 3 अपॉन 7 निकालिए, 3 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू प्रेस कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 0.428। अब क्या कीजिए रूट का बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि रूट भी है तो रूट का बटन प्रेस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -0.6546 आ गया हमारा आंसर 0.6546। ये भी हमारा -1 और +1 के बीच में आंसर आ गया तो हमारा सही है, ठीक है। तो सी और एम कैसे निकालते हैं, इसमें मेन क्या सीखना है कि सी और एम वो कैसे निकालेंगे। तो पहले तो डेविएशन निकालेंगे एक्स वाई का, या जो भी ऑब्जर्वेशन दिया उसका डेविएशन निकालेंगे। उसके बाद हम लोग सी निकालेंगे, उसके बाद एम निकालेंगे। एम के लिए तो कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग n-1 कर सकते हैं या फिर ये काउंट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट वाला प्लेस हमारा क्या रहता है, फर्स्ट वाला प्लेस हमारा खाली रहता है, फर्स्ट ही वाला प्लेस खाली रहता है, बाकी सब तो आ ही जाता है। तो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन वाला हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो सी और एम हमारा निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ऑब्जर्वेशन को निकालना है, डेविएशन को निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, एक्स का डेविएशन निकालेंगे और वाई का डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद एम निकालेंगे, उसके बाद सी निकालेंगे। तो अगर आप पहले जो क्वेश्चन एग्जाम्पल का क्वेश्चन फिर क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, तो अगर वो दोनों को समझ गए होंगे तो इसको आप लोग क्या कीजिए, खुद से सॉल्व करके देखिए। अगर उसको समझ गए होंगे तो इसको आप खुद से सॉल्व करके देखिए, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, तब तक हम भी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग भी सॉल्व कीजिए, हम सॉल्व कर देते हैं इसको। हो गया सॉल्व, एम और सी निकाल लिए, एम और सी निकाल लिए, एम और सी निकला या नहीं। फॉर्मूला पे पुट के निकल गया तो, अगर जिनका भी निकल गया होगा तो वो फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा और निकालिए इसको। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 से 10 बढ़ रहा है तो प्लस साइन, 10 से 5 घट रहा है तो माइनस साइन, 5 से 11 बढ़ रहा है तो प्लस साइन, 11 से 15 बढ़ रहा है तो प्लस साइन, 15 से 3 घट रहा है तो माइनस साइन, 3 से 1 घट रहा है तो माइनस साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाई डेविएशन में
8 से 11 बढ़ रहा है तो प्लस साइन, 11 से 15 बढ़ रहा है तो प्लस साइन, 15 से 17 बढ़ रहा है तो प्लस साइन, 17 से 19 बढ़ रहा है तो प्लस साइन, और 19 से 8 घट रहा है तो माइनस साइन, और 8 से 15 बढ़ रहा है तो प्लस साइन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या, तो ऑब्जर्वेशन देखें कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है, तो हमारा एम कितना आ जाएगा, 6, 1 माइनस कर देंगे। अब कॉन्करेंट डेविएशन देखिए, कॉन्करेंट डेविएशन यानी सेम साइन वाला, तो कितना है, एक तो फर्स्ट प्लेस पे 1 2 3 और 4, तो सी हमारा कितना हो गया, 4। अब जब हमारा सी और एम पता चल गया, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, आर के फॉर्मूला पे पुट करेंगे और प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन में एम, यही होता है, प्लस माइनस 4 दूना 8 माइनस 6 अपॉन में 6, साइन किसका हो जाएगा, प्लस का, अंदर भी प्लस बाहर भी प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/6, 2/6। अब क्या कीजिए, कैल्सी में 2/6 डिवाइड दीजिए और रूट का बटन दबाइए, 2/6 डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहेगा 0.33 शो हो रहा होगा, 0.33। अब इसके बाद रूट का बटन दबा दीजिए, तो कितना शो हो रहा है 0.577, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.577, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन किए हम, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग किए, तो इससे आपको क्या होगा, क्लियरिटी आ गया होगा कि हम लोग एम कैसे निकालते हैं और सी कैसे निकालते हैं। ठीक है, एम कैसे निकालते हैं और सी कैसे निकालते हैं। तो एम कैसे निकालते हैं, तो हम लोग कोई भी पेयर हो, एक तो एक हो गया, 2 3 4 5 6, लेकिन सी वाले को देखा तो एक यहाँ पे था, 1 2 3 4, इतना ही था। ठीक है, तो हम लोग एम और सी निकालने के लिए सीख गए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, अगर पहले अगर आप समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए तो क्या कह रहा है, फॉर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10, यानी कि हमारा क्या है एम, पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है हमारा एम। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पेयर ऑफ 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो गया एम, हमको यहाँ पे एम मिल गया, एम कितना हो गया 10, और सी देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 4, तो सी हमारा कितना हो गया 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, तो आर निकालना है हमको। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन में एम, हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, टेन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी यहाँ पे जो देखिएगा तो जो 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह रहा है, तो ये हमारा एम नहीं एन दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है एन दिया है, तो एन दिया है तो हम लोग इसका एम कैसे निकालेंगे, एन दिया हुआ तो हम लोग इसको एम कैसे निकालेंगे, एम निकालने का क्या फॉर्मूला था n-1, तो क्या हो जाएगा 10 - 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम लोग पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन समझ लिए थे, यानी कि टोटल जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो कितना है 10 है, तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा एम निकल जाएगा, डेविएशन निकल जाएगा, पेयर ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन दिया, अगर यहीं पे हमें बोलता है 10 पेयर ऑफ डेविएशन, तो 10 पेयर ऑफ डेविएशन अगर ऑब्जर्वेशन के जगह पे अगर डेविएशन यूज करता ना, तब हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करते हैं एम यूज करते हैं, एम मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है डेविएशन किया है, ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, आगे क्या करें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 4,
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन? सी भी मिल गया, एन भी मिल गया, एम भी मिल गया, तो क्या हम लोग निकाल लेंगे इसका आर। तो सी कितना है हमारा 4, तो 2 इंटू 4 माइनस एम कितना है हमारा 9। अब देखिए, अब यहाँ पे 4 दूना 8, 8 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा -1, तो माइनस में आएगा तो अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूना 8 -9 अपॉन में 9 पूरा ही कर देते हैं माइनस, इसको भी ब्रैकेट में रखिएगा, माइनस -1 अपॉन 9, -1/9 आ गया। अब देखिए माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1/9 कितना हो जाएगा 1/9, 0.11। या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्या माइनस अंडर रूट, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इसको ये 1/9 है तो इसको -1/3 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे रूट का बटन प्रेस कीजिए, आ रहा है कितना 0.33। ऑप्शन में देखिए क्या है 0.33 है, 0.33 नहीं है लेकिन -1/3 है, यानी कि ये, इसको भी जब डिवाइड दीजिएगा तो इतना ही आएगा। देखिए 1/3 कीजिए कितना आ रहा है 0.33 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से अगर नहीं कीजिएगा, अगर आप इस तरीके से अगर आप नहीं करना है आपको यहाँ पे, अगर इस तरीके से नहीं करना तो फिर क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे और ऑप्शन को डिवाइड करेंगे, जिससे मैच करके उसको कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है मैच हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्या करा, द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर p pairs of observation was found to be 1/3। if the number of concurrent deviation was found to be 6 then the value of p is। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या किया है कि यहाँ पे देखिएगा तो हमारा क्या है r दिया हुआ है क्वेश्चन में, r दिया है हमारा क्या 1√3, और c दिया है हमारा 6। देखिए यहाँ पे क्या करें कॉन्करेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 6, और यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर द p पेयर्स। p पेयर्स मतलब क्या n, p पेयर्स मतलब क्या हमारा n, n हमारा कितना है p है। तो जब p है p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए, तो हमारा क्या है यहाँ पे m निकालने के लिए बोल रहा है, m निकालने के लिए बोल रहा है, तो m हम लोग कैसे निकालेंगे इसका। तो m निकालने के लिए पहले हम लोग या तो n निकाल लेंगे, n भी निकाल लेंगे तो हमारा m निकल जाएगा। तो कोई एक फिगर अगर मिसिंग है तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेगा देखिए, इसको आप तोड़ भी सकते हैं, जैसे देखिए 3 रूट का बटन दबाइए, 3 और रूट कितना आ रहा है 1.732, और डिवाइड इज इक्वल्स टू 1 कर दीजिए, फिर इज इक्वल्स टू तो कितना आता है 0.57, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.577, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। कैसे किए, तो 3 और रूट का बटन दबाइएगा तो कितना 1.732 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड और इज इक्वल्स टू 1, या फिर पहले क्या कीजिए आप √3 का निकाल लीजिए वैल्यू, और फिर 1 और जितना वैल्यू आ रहा है उससे डिवाइड दीजिए तो भी आ जाएगा, ठीक है। हमारा आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन में एम, ये हमारा क्या होता है आर का फॉर्मूला होता है। अब देखिए प्लस माइनस, तो ये जो प्लस माइनस है ये तो एज इट इज अभी रहेगा, यहाँ पे भी एज इट इज रहेगा। आर का वैल्यू हमको पता है कितना 0.577, आर का वैल्यू पता है 0.577, सी का वैल्यू एक हमको पता है, सी का वैल्यू कितना है 6, एम का वैल्यू नहीं पता है, एम का वैल्यू नहीं पता है। तो एम को हम लोग क्या करेंगे एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। प्लस माइनस 6 दूना 12 माइनस एम अपॉन में एम 0.577। अब देखिए अगर अब आप इसके बाद सोच रहे हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करें,
तो यहाँ से तो आप डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई एक फिगर मिसिंग है, ठीक है। अगर कोई एक फिगर मिसिंग है तो इसको देखिए दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ के बाद से, या फिर पहले आपको डिटेल वाला बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट वाला बताएंगे। अब इधर रूट है तो रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 0.577 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस एम अपॉन में एम। ये कितना हो जाएगा, 0.577 का स्क्वायर निकालिए तो 0.577 का होल स्क्वायर 0.3329, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, 12 माइनस एम अपॉन में एम। एम को इधर भेज दें, एम को इधर भेज दें, भेज देते। एम से इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 0.3229 एम। इधर क्या बचा, 12 माइनस एम। अब क्या करेंगे, एम वाले को एक साइड लेकर के जाएंगे, एम वाले को एक साइड, तो क्या हो जाएगा 0.3229 एम प्लस एम इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, वो क्या, अब यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन में क्या है, एम का ही वैल्यू दिया, पी पेयर्स का ही वैल्यू दिया हुआ है। तो अब यहाँ से एक एक करके उठाइए और चेक कीजिए कि हमारा एलएचएस और आरएचएस मैच हो रहा है क्या। अगर हम ऑप्शन ए में कितना है, 10 है, ऑप्शन ए 10 है, तो 10 यूज कीजिए। पहले क्या कीजिए, 10 इंटू 0.3229 इज इक्वल टू आ रहा है 3.229, और फिर प्लस कीजिए क्या 10, तो कितना आ रहा है 32.29, 32.29, एक मिनट, 32.29 12 32.29 10, तो या फिर आप क्या कीजिए, यहीं पे क्या कीजिए कि ऑप्शन से आप चले जाइए, ठीक है, ऑप्शन ए को ट्राई कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन ए को ट्राई कीजिए। 9, 0.3229 प्लस 11.9061। अब देखिए हमारा ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हमको क्या दिया हुआ है, एन। अगर ऑप्शन में एन दिया और हमको एम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन वन में ट्राई करते हैं, ऑप्शन वन, अगर हम ऑप्शन वन ट्राई करते हैं ए, तो हमारा एम कितना हो जाएगा 9, एम कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.3229 इंटू 9 कितना आ रहा है, और जितना भी आ रहा है उसमें क्या कीजिए, 9 को ऐड कीजिए, 9 को ऐड कीजिएगा तो कितना आ रहा है 11.9061 इज इक्वल टू 12। ये अप्रॉक्स मैच कर रहा है, मतलब कुछ ही का फर्क है, कुछ का ही फर्क है, तो ये ऑप्शन चल सकता है, या फिर नहीं है तो आगे ट्राई कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको इतना नहीं करना है, इससे भी हल्का अगर करना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो यहाँ पे किए यहीं से क्या कीजिए कि ऑप्शन से ट्राई करना चालू कर दीजिए। कैसे, तो जैसे देखिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, गो बाय ऑप्शन, ए में एन दिया है 10, तो एम हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब हमको सारा चीज पता चल गया, तो आर निकाल लेंगे, क्या, तो प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन में एम। आर का वैल्यू कितना है 0.577, एल एच एस आर एच एस मैच करना है, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस, सी कितना है हमारा 6, तो 6 दूना 12 माइनस 9 अपॉन में 9। साइन किसका हो जाएगा, प्लस का साइन होगा, साइन तो प्लस का ही होगा ना, क्यों प्लस का साइन होगा, यहाँ पे 12 बड़ा यानी पॉजिटिव, ब्रैकेट के अंदर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सब जगह पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 0.577 इज इक्वल टू प्लस, अंदर में भी प्लस, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन में 9,
3/9 हो गया 0.577 प्लस, अब देखिए 3/9 इज इक्वल टू 0.33 आ रहा है, और रूट का बटन दबाइए तो कितना आ रहा है 0.577। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया एकदम पूरा मैच कर गया। तो अगर आपको इतना अगर नहीं करना है, इतना सॉल्व कर, लास्ट में आपको जाना तो पड़ेगा ऑप्शन के साथ ही, लास्ट में जाना आपको ऑप्शन के साथ ही पड़ेगा, तो इतना करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग डायरेक्ट क्या कीजिए, फर्स्ट में ऐसा क्वेश्चन कोई भी एक मिसिंग फिगर देखिए तो डायरेक्ट गो बाई ऑप्शन जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग ठीक है फर्स्ट ट्राई किए, फर्स्ट में मैच कर गया, ठीक है। अगर ये ट्राई नहीं करता तो हमको अनुमान लग जाता है कितना से डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद हम लोग सेकंड उस हिसाब से सेकंड ऑप्शन पे जाते, ठीक है। उस हिसाब से क्या करते, सेकंड ऑप्शन पे जाते, फिर बी ट्राई करते, सी ट्राई करते। आप लोग बी और सी ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। उससे मैच नहीं करेगा तो एलएचएस आरएचएस मैच करना है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, ऑप्शन वाइज जाना है और उसके बाद देखना है एलएचएस आरएचएस मैच करा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एक्सरसाइज बी में 2 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया हमारा। अब एक्सरसाइज सी में आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा, यानी कि आर। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो सप्लाई और डिमांड दोनों दिया हुआ है हमको। सप्लाई और डिमांड क्या है, जैसे हम लोग को अभी तक एक्स और वाई डेटा दिया रहता था, यहाँ पे क्या है सप्लाई और डिमांड में दिया हुआ है। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले डेविएशन निकालते हैं, पहले डेविएशन निकालते तो पहले सप्लाई का डेविएशन निकालेंगे और फिर डिमांड का डेविएशन निकालेंगे। सप्लाई डिमांड, फिर उसी तरीके से एम और सी निकालेंगे। कुछ है नहीं इसमें भी, देखिए क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर 38 से 78 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, 78 से 66 माइनस हो रहा है, 66 से 83 प्लस हो रहा है, 83 से 38 माइनस हो रहा है, 38 से 23 माइनस हो रहा है, 23 से 83 प्लस हो रहा है, 83 से 63 माइनस, 63 से 53 माइनस। सप्लाई का हमारा क्या हो गया, डेविएशन निकल गया। आप डिमांड का निकालेंगे, इसमें भी 65 से 60 माइनस, 60 से 55 माइनस, 55 से 61 प्लस, 61 से 35 माइनस, 35 से 75 प्लस, 75 से 45 माइनस, 45 से 40 माइनस, 40 से 85 प्लस, 85 से 80 माइनस, 80 से 85 प्लस। हमारा क्या यहाँ पे डेविएशन निकल गया, सप्लाई और डिमांड का डेविएशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एम और सी निकाल लेंगे। तो एम आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, एम कैसे निकालना आपको पता है, नंबर ऑफ पेयर जोड़ लेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे देख लीजिए कि सप्लाई और डिमांड का ऑब्जर्वेशन कितना है, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन हमारा कितना है 11 है, एम हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। n-1 यूज करके आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो एम हमारा निकल गया। अब सी निकालना है, अब सी निकालिए, पेयर जोड़िए कितना है, माइनस प्लस का सेम पेयर कितना है, एक तो ए है, सेकंड ए भी है, ये भी है और ये भी है, 2 3 4 ये भी है, 5 कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 6 7 8 9। यहाँ पे हमारा सी कितना हो गया 9, सी हमारा कितना हो गया 9। तो हमारा एम भी निकल गया और सी भी निकल गया। तो अब हमको क्या आर निकल जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, आर पूछा है, क्वेश्चन में हमसे आर पूछा है तो आर निकालिए कितना होगा। फॉर्मूला क्या था आर निकालने का, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन में एम, प्लस माइनस सी हमारा कितना है 9, तो 9 इंटू 2 18 माइनस एम कितना है हमारा 10 अपॉन में 10, प्लस साइन आ जाएगा अंदर भी और बाहर भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव आएगा कितना, तो 8/10, तो अंदर भी प्लस और बाहर भी प्लस, ठीक है। अब इसको कीजिए, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू प्रेस किए होंगे तो आया हुआ कितना
0.8। अब इसको रूट का बटन दबाइएगा तो आ जाएगा कितना, 0.89। तो 0.89 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन से मैच कीजिए, कौन सा मैच हो रहा है। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, ऑप्शन से मैच कीजिएगा, हो जाएगा, कोई ना कोई तो मैच होगा ही। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें देख रहे हो क्या कि जो हमको इतना जो सॉल्व करना पड़ रहा है ये, इसको आप आसानी से कैलसी पे सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले देखिए हमको सी और एम निकल गया, सी और एम निकल गया, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे किसको, तो 2c माइनस एम को हम लोग क्या करेंगे पहले सॉल्व। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू जो c का जो वैल्यू होगा वो, ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे एम को, माइनस करेंगे एम को, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, किससे, एम से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जब इज इक्वल्स टू का बटन दबाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो इसका वैल्यू है, फिर रूट का बटन दबाएंगे। जैसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे इसी क्वेश्चन को हमको करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। कैलकुलेटर देखिए, सी और एम निकल गया तो 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 माइनस एम कितना था हमारा, 10 था। जैसे कैल्सी में करते जाइए, 2 इंटू 9 माइनस, जैसे ही माइनस का साइन दबाएंगे तो कैल्सी पे 1800 हो रहा होगा, यानी ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे। 10 माइनस करने के बाद क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। 10 माइनस करने के बाद क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। तो अब हमारा जो है वो क्या 800 हो रहा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू के बाद प्रेस करेंगे डिवाइड। इसके बाद क्या प्रेस करेंगे, डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे 10, फिर इज इक्वल्स टू का बटन दबाएंगे। इसके बाद प्रेस करेंगे 10, फिर इज इक्वल्स टू का बटन दबाएंगे। उसके बाद फिर रूट का बटन दबाएंगे। जब रूट का बटन दबाइएगा तब आपका जो है वैल्यू कितना आ रहा होगा, 0.894। क्या ये आ रहा है, एक बार में सोल्व। जैसे देखिए क्या करना है, 2 इंटू 9 माइनस 10 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट। तो क्या एक बार में हमारा कैलसी से सॉल्व हो गया, इतना करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हम लोग इस कैलसी ट्रिक पे कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग इस कैलसी ट्रिक पे कर लेंगे, जैसे यहाँ पे था। ठीक है ना, क्या नीचे लिख देते हैं कैलसी ट्रिक। ठीक है, देखिए क्या करना है, 2 2 इंटू सी माइनस एम इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल्स टू रूट का बटन। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, इतना करना है हमको आर निकालने के लिए। आर निकालने के लिए क्या करना है, सिर्फ इतना करना है। इस कैलसी ट्रिक को क्या कीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए, जहाँ पे आप क्या किए हैं, फॉर्मूला लिखे हैं। नेट इतना स्लो क्यों है? यहाँ पे आप इसका क्या कीजिएगा, कैलसी ट्रिक लिख लीजिएगा। क्या लिखना है, 2 इंटू सी माइनस एम इज इक्वल्स टू
डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू रूट का बटन किस चीज़ के लिए, तो r के लिए। ऐसे ही निकलेगा। क्या सही लिखे हैं? पहले क्या करना है, 2 इंटू सी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इज इक्वल्स टू प्रेस करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, रूट का बटन दबाना है, आ जाएगा हमारा आंसर। पहले क्या करना है, तो 2 इंटू सी, अगर पिछले क्वेश्चन देखो तो क्या करना है, 2 इंटू 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप चाहें तो इज इक्वल्स टू प्रेस भी कर सकते हैं, नहीं भी प्रेस कर सकते हैं, समझे, ठीक है। ये इज इक्वल्स टू का आप स्किप भी कर सकते हैं, तो स्किप ही कर दीजिए, छोटा ही कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक इज इक्वल्स टू हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना कितना, 10 से, फिर इज इक्वल्स टू प्रेस करना है, फिर रूट का बटन दबाना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये आर निकालने का, इसमें एक था इसलिए बता दिया इसका फॉर्मूला, फिर यहाँ पे लिखवा दिया, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसको देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये भी एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। इसमें भी आर पूछ रहा है, तो इसमें भी क्या करना है, प्राइस का डेविएशन और डिमांड का डेविएशन निकाल लेंगे हम लोग। फिर क्या निकालेंगे, एम और सी। तो ये आप लोग खुद से कर लीजिए, ये ईयर को स्किप कीजिए, ईयर को कोई यहाँ पे अच्छी नहीं है, ठीक है, वो ऐसे ही दिया है। हमको सिर्फ क्या करना है, इससे और इससे लेना है, ठीक है, ईयर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, 35 से 38 बढ़ रहा है, 38 से 40 भी बढ़ रहा है, 40 से 33 घट रहा है, 33 से 45 बढ़ रहा है, 45 से 48 बढ़ रहा है, 48 से 49 बढ़ रहा है, 49 से 52 बढ़ रहा है। अब डिमांड देखिए, 36 से 35 घट रहा है, 35 से 31 घट रहा है, 31 से 36 बढ़ रहा है, 36 से 30 घट रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, 30 से 29 घट रहा है, 29 से 27 घट रहा है, 27 से 24 घट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एम और सी निकालिए। एम कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एम हमारा कितना हो जाएगा, 7। एन एन माइनस 1, एक माइनस कर देंगे। अब सी देखिए कितना पेयर बन रहा है, माइनस 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 का या प्लस प्लस का, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी सी का तो इसमें एक भी पेयर नहीं बन रहा है, सी का इसमें हमारा एक भी पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी का जब हमारा एक भी पेयर नहीं बन रहा है तो सी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। सेम साइन का एक भी पेयर बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। सी में क्या होता है, सेम साइन वाले पेयर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो सेम साइन वाला पेयर तो यहाँ पे एक भी नहीं है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब सी हमारा जीरो हो जाएगा तो इसको क्या कीजिए, सॉल्व करके देखिए क्या आता है आंसर। डायरेक्ट मत बोलिएगा कि जीरो आएगा, करके देखिए क्या आएगा आंसर। सो ये नहीं कि मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, नहीं आएगा जीरो, करके देखिए। प्लस माइनस 2c माइनस एम, फॉर्मूला हर बार लिखिएगा, इससे क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 इंटू जीरो माइनस 7, 2 इंटू जीरो माइनस 7 अपॉन में 7,
प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 0 माइनस 7/7। साइन किसका हो जाएगा? माइनस का, अंदर भी साइन बाहर, अंदर बाहर दोनों माइनस का साइन, क्यों? क्योंकि यहाँ -7 आ रहा है। तो -7/7 -1, ये माइनस माइनस वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/7 ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना होगा? 1 आ जाएगा। 1 का रूट रहेगा तो भी 1 है, यानी कि -1। -1 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ रहा है। इसलिए ये नहीं कि 0 आया तो इसका आंसर 0 होगा, यहाँ पे C 0 आया तो 0, ऐसे मत कीजिएगा। आंसर इसका -1 और 1 के बीच में आता है, ये -1 है हमारा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो था वो क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन का क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन का हमारा क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। और हम लोग क्या किए यहाँ पे? 3 मेथड जो है, 3 मेथड हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। 3 मेथड हम लोग पूरा का पूरा क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। और एक मेथड हमारा और बचा हुआ है, क्या? स्कैटर डायग्राम मेथड। कौन सा? स्कैटर डायग्राम मेथड, उसको लास्ट में करेंगे जब रिग्रेशन वगैरह पूरा खत्म हो जाएगा। उसमें कुछ है नहीं, उसमें मुश्किल से 10 मिनट का काम है। और जब हम लोग ट्रू फॉल्स जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद जब यानी मॉड्यूल का जब एक्सरसाइज ए करेंगे, तब उसमें हम उसको आपको क्वेश्चन के साथ ही बताएंगे क्या क्या कब कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर लिए? 3 मेथड को पढ़ लिए कोरिलेशन में। कोरिलेशन में हम लोग क्या किए? यहाँ पे 3 मेथड को हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन सा? तो कार्ल पियर्सन मेथड, स्पीयरमैन्स रैंक मेथड, कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन। अब जो है इसके बाद स्कैटर डायग्राम तो आपको बता दें क्लास में। अब हमको कोरिलेशन में पढ़ना क्या क्या है। एक तो हमारा स्कैटर डायग्राम मेथड बचा रहेगा, मेथड में एक, और दूसरा हमारा बचा रहेगा प्रॉपर्टी। तो जो हमारा प्रॉपर्टी है वो कितना प्रॉपर्टी है हमारा? इसका कोरिलेशन का टोटल कितना प्रॉपर्टी है? तो कोरिलेशन का टोटल 4 प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। अगर आज मेरे पास टाइम होगा तो उसको देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी आज ही हम लोग क्या करेंगे? कर लेंगे। ठीक है,